जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 और 12 जनवरी 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जनवरी माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 11 जनवरी की। 11 जनवरी मंगलवार का दिन है। पौष माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ये दोपहर 2:24 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 10:43 तक सिद्ध योग रहेगा। उसके आगे साध्य नाम का योग बनेगा और सुबह 11:10 तक अश्विनी नक्षत्र है। उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि धनु राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:05 से लेकर शाम 4:24 तक का है। 12 जनवरी की बात करते हैं। 12 जनवरी बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि ये शाम 4:51 तक है। उसके आगे एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और सुबह 11:36 तक साध्य योग रहेगा। उसके आगे शुभ योग बनेगा। दोपहर 2 बजे तक भरणी नक्षत्र है। उसके आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा इस दिन भी मेष राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य जो कि धनु राशि में विराजमान चल रहे हैं और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:29 से लेकर 1:47 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि जनवरी माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे साबित होंगे। तो जनवरी माह के ये दोनों ही दिन आपके लिए थोड़े से प्रतिकूल रह सकते हैं। चुनौती भरा समय रह सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा छठे भाव में है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो इस समय आपको कुछ चीज़ों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि इस समय आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत रहेगा, लेकिन यहाँ धन की स्थिति को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए आप इस समय किसी चीज़ में निवेश करने की सोच सकते हैं। लेकिन इस समय निवेश करने से आपको बचना चाहिए। सोच विचार कर निवेश अगर करते हैं तो पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही कहीं पैसा आप निवेश करें, क्योंकि आपके पैसे फंसने का या पैसे नुकसान होने की ज़्यादा संभावना इस समय है। यानी इस समय पैसों का लेन देन, पैसों का कोई भी काम आपको बहुत ही समझदारी से सोच विचार कर करना है। कर्ज पर पैसा नहीं देना है, ना किसी से समय आपको लेना है। और आमदनी बढ़ाने के लिए भी आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया करने के लिए इस समय आपको बचना चाहिए। व्यापार से अगर आप जुड़े हैं तो व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे आपको, लेकिन उनसे भी सोच विचार कर ही आप लाभ कमाएं। इस समय आप किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपना काम समझ और कूटनीति से करें। किसी के सामने आपको अपनी बात रखनी है तो अपनी बात उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करें। समय आपके लिए थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता भरा रहेगा और इस समय आपको अपने परिवार के किसी बड़े काम की या अपने दफ्तर के किसी बड़े काम की निपटाने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और अगर नौकरी में हैं और अपने एग्रीमेंट को रिन्यू कर रहे हैं तो एग्रीमेंट को रिन्यू करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको इस समय। और कार्य क्षेत्र में आपको सभी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखने की भी आवश्यकता रहेगी। अपने वरिष्ठों को खुश करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय आपके वरिष्ठ आपसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सहयोगी कर्मियों का सहयोग ना मिलने की वजह से आपके कुछ कामों में देरी हो सकती है, जिस वजह से आपके वरिष्ठ आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अपने कामों को समय पर निपटाने की, और साथ ही इस समय अपने वाणी पर, क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना है। इससे भी आपके लिए परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। आपके परिवार का वातावरण या आपके कार्यक्षेत्र का वातावरण बिगड़ सकता है। इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। बनते बनते काम आपके क्रोध के कारण बिगड़ सकते हैं। क्रोध में आकर किसी को कटु वचन कह सकते हैं आप। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और साथ ही ये छठा भाव शत्रुता का भी भाव है, तो यहाँ शत्रु भी हावी रहेंगे आप पर, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो शत्रु से भी सावधानी बरतनी है। कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, तो इस चीज़ की भी पहचान आपको करनी है।
और साथ ही यहाँ अपनी सेहत के मामले में भी आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, क्योंकि इस समय आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुछ मानसिक थकान भी महसूस करेंगे आप। मेहनत से कम सफलता मिलने से आप निराश भी होंगे, लेकिन वहाँ अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं, मेहनत से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और इस समय आपको कुछ अनचाहे रिश्ते भी निभाने पड़ सकते हैं। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों से भी आपके संपर्क बनेंगे, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा नज़दीकी आप बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आंख बंद करके भी किसी पर भरोसा नहीं करना है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, कुछ भी नया करने से बचें, प्रयोग करने से बचें, जितना हो सके लेन देन से बचें। परिवार में हालांकि शुभता का संचार होगा, परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और जो भी कुछ भी वाद विवाद होते हैं छोटे मोटे, उनको बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, बढ़ने ना दें। और अपने परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती हैं उसे पूरा करें, समय पर पूरा करें, किसी को भी इस समय शिकायत का मौका ना दें। तो इससे आपके संबंध भी मजबूत बनेंगे, आपका सम्मान भी होगा आपके परिवार में, आपकी बात को भी महत्व दिया जाएगा, और आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। और इस समय आपको काम के सिलसिले में कहीं जाना भी पड़ सकता है, यानी यात्रा के भी योग भी हैं आपके लिए, लेकिन यात्राओं पे जाना इस समय आपके लिए कष्टकारी भी रह सकता है। इसलिए यात्राओं से जितना हो सके आप बचें, और वाहन खासकर इस समय बहुत सावधानी से आप चलाएं। और यदि आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ बेवजह के वाद विवाद से बचें, अच्छा तालमेल बना कर रखें, इससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है, और इसका असर जाहिर है कि आपके काम पर ही पड़ेगा। तो आपको इसको कम करने के लिए शांत और संयम से रहना होगा। घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं जिनमें आप खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, धर्म कर्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी, लेकिन घर में कार्यक्रम होने की वजह से रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। और साथ ही इस समय अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी खासकर माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आप रखें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। और इस समय छात्रों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी वाला समय रह सकता है, आपके शैक्षिक कार्य में व्यवधान आ सकते हैं, पढ़ाई में भी मन इस समय कम लगेगा, मन में भी कुछ निराशा के और असंतोष के भाव रहेंगे। लेकिन कोशिश करें कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। नकारात्मकता से और नकारात्मक सोच वाले लोगों से इस समय बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि नकारात्मकता इस समय बहुत हावी रहेगी आपके ऊपर, आपके मन पर। तो कुल मिलाकर सावधानी वाला, समझदारी वाला समय है आपके लिए। तो ये जो सावधानियाँ, ये जो कुछ परेशानियाँ आपके लिए बताई जा रही हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि आपको डराना है, इनसे मतलब है कि आपको सतर्क करना है, ताकि आप सतर्क रहें, सावधानी से चलें, किसी भी नुकसान से बचें, लापरवाही से बचें, और जो समस्याएं आ सकती हैं उन समस्याओं का समाधान आप पहले ही ढूंढ लें। और समय की शुभता के लिए उपाय आपको ज़रूर करना है, नकारात्मकता को दूर करने का उपाय करना है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लें, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लें, तो ये आपको बहुत शुभता प्रदान करेगा। और कोई भी काम करने के लिए इस समय आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें, तो इससे आपका कार्य सफल होगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।